सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला जब इंसाफ करता है ना, इंसाफ करता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से इंसाफ करता है, उसकी इंसाफ में कभी कमी नहीं आती है। आज हमने गुनाह भी किए हैं, हम गुनाह भी करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी रिज़्क को कायम किए हुए है, रिज़्क नहीं रोक रहा है, हमें रिज़्क मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम कमाते हैं तब मिलता है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं ना दूं तो तू कहां से रिज़्क लाएगा। अल्लाह फरमाता है दवा में फायदा किसने रखा है, अल्लाह ने रखा है। रिज़्क में बरकत किसने रखी है, अल्लाह ने रखी है। अल्लाह फरमाता है ये सारे निजाम चलाने वाला मैं हूं, इस जमीन पर अल्लाह का कब्जा है, आसमानों पर अल्लाह का कब्जा है, ये सारी कायनात में अल्लाह का कब्जा है। कसम खुदा की मेरी जबान पर अल्लाह का कब्जा है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अल्लाह के कब्जे में है। आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरा तुम्हारा बैठना भी मेरे अल्लाह के कब्जे में है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो मैं खाना खाता हूँ ना, हम लोग खाना खाते हैं, इसमें दो नालियां होती हैं। जब हम निवाले को निगलते हैं, अगर मुंह को आप शीशे के सामने खोल के देखेंगे तो एक ऐसे आपको दिखाई देगा, उसको अपनी जबान में हम लोग कौवा बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। एक नाली होती है सांस वाली, एक नाली होती है गिजा वाली। अल्लाह ने उस पे एक फरिश्ते को बिठाया हुआ है। जब हम खाना खाते हैं, निवाला मुंह में रखते हैं, निवाला जब अंदर जाता है उससे पहले ही होता है अल्लाह फरिश्ता अर्ज करता है मौला ये जो निवाला आ रहा है ये गिजा वाली नाली में डालूं या सांस वाली नाली में डालूं। जब ये फरिश्ता अर्ज करता है, अल्लाह फरमाता है इसको गिजा वाली में डाल दें। अब ये जरा सोचें, अगर ऊपर चला गया, अगर सांस वाली नाली में चला गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, इंसान उसी निवाले के जरिए मर जाएगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह का निजाम है कि सांस वाली में नहीं जाता, बल्कि वो जो कौवा होता है वो सांस वाली को बंद कर देता है, फरिश्ता सांस वाली नाली को बंद कर देता है, गिजा वाली नाली को खोल देता है। बंदा जो खाता है वो अंदर जाता है। अगर सांस वाली में चला जाए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तो अल्लाह कि अपने बंदों को बड़ी छूट देता है। तो मैं अर्ज करने लगा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक मरतबा ये सवाल किया कि मौला एक अजीबो गरीब वाक़िया देखना चाहता हूँ, मौला एक अजीबो गरीब वाक़िया दिखा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है। एक पनघट बताया, एक पनघट है और पनघट के पीछे तू छुप जा, तुझे अजीबो गरीब वाक़िया दिखाया जाएगा और तू अजीबो गरीब वाक़िया देखेगा। अगर हम आज दुनिया में किसी को धोखा देते हैं, अगर दुनिया में किसी का माल हड़पते हैं, दुनिया में किसी के साथ दगा करते हैं, तो शेख सादी फरमाते हैं कि दुनिया में ही उसके साथ भी दगा होगी, दुनिया में वो भर के जाएगा। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी धोखा मिलेगा। अगर हम किसी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें बर्बाद करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजीबो गरीब वाक़िया देखने के लिए पनघट के पीछे छुप गए। पनघट के पीछे छुपे तो देखा कि एक घुड़सवार आया, उसने पनघट पे पानी पिया और पानी पीने के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन उसकी एक थैली थी अशरफियों की, वो थैली गिर गई। जब थैली गिरी तो इतनी देर में एक बच्चा पानी पीने के लिए आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम पनघट के पीछे देख रहे हैं ये सारा वाक़िया। अल्लाह ताला ने फरमाया तो तू पनघट के पीछे रहना, बोलना नहीं और निकल के मत आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, उसने पानी पिया, वो चला गया। बच्चा आया, उसने पानी पिया और थैली को उठाया जिसमें अशरफियां थीं, थैली को उठा के और वापस चला गया। इतनी देर में एक अंधा इंसान आया, अंधा इंसान उसने पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। अब देखे मेरा अल्लाह इंसाफ कैसे करता है, मेरा अल्लाह निजाम कैसे चलाता है। अल्लाह चाहे जब बदला लेने पे आए तो बदला ले लेता है, फिर कोई उसके मुकाबले में नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, घुड़सवार चला गया, बच्चे ने थैली उठाई लेके चला गया, अंधा आया वो वहीं पर बैठ गया। अब जब वो आगे चला, घुड़सवार ने देखा कि मेरी अशरफियों की थैली क्या हुई, उसने सोचा कि पानी पिया था वहीं पर गिर गई होगी। वापस आया, देखा कि वहां पर थैली नहीं। जब थैली नहीं तो उसने अंधे इंसान से पूछा कि मियाँ तुमने थैली उठाई, यहाँ पर पानी पी रहे थे और थैली गिर गई। उसने कहा यार मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, बिनाबीना हूँ, मुझे कैसे मालूम तुम्हारी थैली कहाँ पर है, कैसे गिरी, मैंने तो नहीं उठाई। कहा देखो झूठ मत बोलो, तुमने ही थैली उठाई है। कहा मैंने थैली नहीं उठाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। कहा झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर और कौन आया है तुम्हारे अलावा। अब देखो लेकर कौन गया था, बच्चा लेके गया था। अंधा तो उसकी कोई गलती नहीं थी जाहिरन, लेकिन वो कहता है तुमने उठाई। उसने अपनी तलवार को निकाला और उसके सर को धड़ अलग कर दिया, उसके सर को काट दिया, उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरत में आ गए, अजीब व गरीब वाक़िया देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अजीब व गरीब वाक़िया देखना चाहता हूँ। तो
जो घुड़सवार था उसने कत्ल कर दिया। अब बचा अंधा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला इसकी तो कोई गलती भी नहीं है और इस घुड़सवार ने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाता है सुनो मूसा, मैं जब इंसाफ लेने पे आता हूं तो मैं इंसाफ करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुम जानते हो ये घुड़सवार कौन था? ये घुड़सवार वो था, इस घुड़सवार ने इस अंधे के बाप को कत्ल किया था। इस घुड़सवार ने कत्ल किया था, सॉरी इस अंधे ने इस घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था। कहा अच्छा, तो कहा आज मैंने उसके बेटे के जरिए से इस अंधे का कत्ल करवा दिया। यानी अंधे ने घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था, तो घुड़सवार ने आज अपने बाप का बदला ले लिया और इस अंधे को कत्ल कर दिया। और कहा घुड़सवार के पास जो थैली थी वो उस बच्चे के बाप की थी, उस बच्चे के बाप का माल था जो घुड़सवार ने उससे छीना हुआ था, तो वो भूल गया और मैंने उस बच्चे को दे दी, उस बाप के बेटे को उसका माल दे दिया। अब देखो तीनों में फैसला हो गया, वो बेटा उसको माल मिल गया, ये अंधा इसका कत्ल हो गया क्योंकि इसने भी कत्ल किया था, और घुड़सवार उसका भी बदला हो गया, अंधे का भी बदला हो गया और इस बच्चे का भी बदला हो गया। तो अल्लाह जब इंसाफ लेने पे आता है तो इंसाफ करके रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। और मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और कल हमें निकलना भी है, तो इंशाअल्लाह जल्दी से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह जब बदला लेने पे आता है तो बदला ले लेता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, नमाजें अदा किया करें, 5 वक्त नमाजी बन जाएं, और अगर अल्लाह माल दे तो बैतुल्लाह शरीफ का हाजी भी बन जाएं। अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। आखिरी बात कह के गुजरता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़िया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वाक़िया आया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखिए अल्लाह कैसे इंसाफ करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत गरीब इंसान था। आजकल इंसान गरीबों की कोई कदर नहीं समझता है, गरीब होता है उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता है, तो गरीबों की भी इज्जत हुआ करती है। आज अमीरों के कुत्ते भी अच्छा खाना खाते हैं, गरीबों के बच्चे रोड पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। गरीबों के बच्चे रोड पर गाड़ी चलते हुए लोगों को रोकते हुए भीख मांगते हैं, अमीरों के कुत्ते भी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो जिसकी जितनी ज़्यादा मदद किया करे, हेल्प किया करे तो उसके काम आ जाया करे, ताकि जो भी आपको कोई ऐसा दिखे कि इसकी हेल्प करनी है, ये गरीब है, इसकी मदद करनी है, तो उसकी मदद कर दिया करो, लेकिन अपनी नामबरी के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए और काबे वाले के लिए मदद किया करो कि अल्लाह देख ले, अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हारा अमल कबूल हो जाए। वरना आज मदद तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन अपनी नामबरी के लिए सोशल मीडिया पर पहले डालते हैं और मदद बाद में किया करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आखिरी बात ही कहकर मैं गुजरता हूँ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो इंसान था, बहुत गरीब था। तो अल्लाह की बारगाह में उसने दुआ की, मौला मैं इतना गरीब हूँ, मुझे कहीं से रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। 3 दिन हो गए थे, वो मजदूरों के अड्डे पे खड़ा होके रोज जाता था और वापस चला आता था, लेकिन उसे कोई नहीं लेके जाता था, कोई काम करने के लिए नहीं ले जाता था। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्योंकि इतना गरीब था और फिर इतना कमज़ोर था कि कोई उसे अपने काम पे नहीं रखता था। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो अभी दुआ कर रहा था कि कहीं से चल के उसके एक बकरी आ गई। वैसे किताब में गायब का जिक्र है, लेकिन मैं बकरी को पेश करता हूँ, अलग बात हो जाएगी थोड़ा। तो एक बकरी चल के आई, हाँ बकरी चल के आई, तो उसने कहा यार ये अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ की, नेक आदमी था, सच्चा आदमी था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बकरी चल के आई, उसने बकरी को क्या किया, काटा, हलाल किया और खा गया। जब बकरी को काट के उसने कुछ गोश्त उसमें से खा लिया, क्योंकि उसके यहाँ से कहीं से आ गई थी, और मोहल्ले में उसने पूछा तो किसी ने कहा ये बकरी मेरी नहीं है, तो अल्लाह, उसने सोचा कि अल्लाह ने मेरे तरफ भेजी होगी कि मैं भूखा हूं ना। अल्लाह को अपने बंदों पर बड़ा प्यार आता है, और जब बंदों पर प्यार आता है तो अल्लाह उनकी मदद फरमाया करता है। तो उसने बकरी काटी, खा गया। इतने में उसका मालिक भी आ गया। अब देखें यहाँ पर उसका मालिक आ गया ढूंढते ढूंढते, और मोहल्ले में पूछने लगा कि मेरी बकरी आई थी इधर, किसी ने देखी है क्या? तो जब उससे 1-2 लोग जलने वाले भी थे, कहा हाँ तुम्हारी बकरी आई थी, वो उस शख्स के यहाँ थी, उसने काट के खा ली। तो वो दौड़ता हुआ उस शख्स के आया, कहा भाई तुमने हमारी बकरी क्यों खा ली? कहा मैं तो ये सोच रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, और मैंने तो इसीलिए तो खाई है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई है।
कहा नहीं नहीं मेरी बकरी थी मियाँ, उसको आप हर्जाना देना पड़ेगा, आप उसके पैसे दीजिए या मुझे एक बकरी दीजिए। उसने कहा यार मैं इतना गरीब हूँ, अगर मैं गरीब ना होता तो मैं तेरी बकरी को काट के क्यों खाता, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तुझे कैसे हर्जाना इसका दूंगा, मैं तुझे कैसे पैसे दूंगा। उसने मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बकरी की कीमत चाहिए। कब बकरी की कीमत चाहिए? यार मेरे पास नहीं, मुझे माफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, तू तो बहुत अमीर है, तू तो बहुत मालदार है। और शहर का सबसे मालदार इंसान था जिसकी बकरी आई थी। और मालदारों के पास अक्सर दिल नहीं हुआ करते हैं, मालदार अक्सर जो भी काम करते हैं दिखावे के लिए ही करते हैं। और हर एक जैसा नहीं होता ना, हर एक जैसा नहीं होता है। कुछ होते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ऐसी मदद किया करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम जो चाहो वो करो। कहा चलो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। ये फैसला करवाने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरी बकरी इसके यहाँ पर चली गई थी और इसने मेरी बकरी को काट के खा लिया, अब मुझे इंसाफ चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगा मुझे इंसाफ दिलवाइए, मुझे मेरी बकरी के पैसे चाहिए, मुझे मेरी बकरी चाहिए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम इसके पैसे तो तुमने क्यों काट के खाए? कहा हुजूर मैंने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बकरी चल के आ गई, अब मुझसे गलती हो गई तो अब क्या करें, गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आप इनसे कह दीजिए मुझे माफ़ कर दें, ये तो बहुत करोड़पति हैं, मालदार हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको माफ़ क्यों नहीं कर देता है, तू तो बहुत मालदार है, करोड़पति है, तेरे माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह तुझे और अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे मालों में बरकतें अता फरमाएगा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे माल चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा तू इतना मालदार होके से माफ नहीं करता, इसने तेरी बकरी को खा लिया तो क्या हुआ, माफ कर दे। कहा नहीं माफ करूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बहस की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब जलाल आया, कहा सुन वो बकरी तेरी नहीं थी। कहा कैसा, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इंसाफ करने के लिए बैठे हो, आपके पास इसलिए आए थे कि आप इंसाफ दिलवाओगे, आप कहते हो वो बकरी मेरी नहीं थी, हालांकि वो बकरी की परवरिश मैंने की थी, छोटे से बड़ा किया, और आप डायरेक्ट मना कर रहे हो वो बकरी तेरी नहीं थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को और जलाल आया। कहा वो बकरी तेरी नहीं थी और तू भी इसका गुलाम है। कहा ये कैसा फैसला कर रहे हो, मैं भी इसी का गुलाम हूं। कहा तू भी इसका गुलाम है, तेरा माल भी इसी का है। अब तो यहाँ पर अजीब मंजर हो गया, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया कि ये तो फैसला आया था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि एक गरीब की हित में इतनी हिमायत कर दी कि इस इंसान की बकरी भी उसी की कर दी, इस इंसान का सारा माल भी उसी का कर दिया, अब इस इंसान को उसका गुलाम बता दिया। हुजूम लगा हुआ है। अब वो कहने लगा मुझे इंसाफ नहीं मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम आपने नाइंसाफी की है, आपने इंसाफ नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दो जल्लादों को बुलाया और सारा का सारा हुजूम लगा हुआ था। कहा चल तुझे इंसाफ देता हूँ। सारे हुजूम को इकट्ठा किया, कहा चलो फुला जंगल में, और एक ऐसे जंगल में गए कि जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। पूरा का पूरा हुजूम दाऊद अलैहिस्सलाम के पीछे है। आज देख रहे हैं अजीब और गरीब वाक़या होने वाला है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ कैसा किया है, आज देखते हैं इसमें मामला क्या निकल के आता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर पहुंचे हैं, लोगों का मजमा है। जंगल के अंदर जल्लादों से कहते हैं कि फुला दरख्त के पास जाओ। जल्लाद एक दरख्त के पास जाते हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। दरख्त बोलने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए दरख्त बता तेरे नीचे कौन दफन है, तेरे नीचे कौन दफन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब इतना फरमाया तो दरख्त कुव्वत गोयाई में आता है। दरख्त बोलता है कि मेरे अंदर एक इंसान दबा हुआ है, उसका सर कटा हुआ है, उसके अंदर एक खंजर भी मौजूद है, एक सर भी मौजूद है, जब इसको खोलोगे तो वो सर खुल के आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया जल्लादों को। जल्लादों ने फौरन उस दरख्त को खोदा, उसकी जड़ों को खोदा तो उसमें कटा हुआ सर निकला और एक तलवार निकली, एक खंजर निकला। अब लोग बड़े हैरत में हैं कि मामला क्या है, आखिर ये तो बकरी का फैसला होने आया था, आज ये जंगल में, ये दरख्त के नीचे, ये सर किसका है, ये खंजर किसका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस सर को उठाया, कहा देखते हो ये सर किसका है। कहा किसका है। ये जो गरीब इंसान है, इसने बकरी खाई है, इसने बकरी का गोश्त काट के खाया है, ये इंसान जो है इसके बाप का ये सर है, और इसके बाप को ये जो इंसान आज मालदार बना बैठा है, ये जो करोड़पति दिख रहा है, जिसकी बकरी इसके यहाँ चली गई थी, इस इंसान ने इसको कत्ल कर दिया था। और पता है ये जो सर है ये कौन था, ये शहर का सबसे ज्यादा रईस इंसान था, सबसे ज्यादा मालदार इंसान था। और आज जो मालदार बना है, जो दावा कर रहा है कि मैं बकरी के पैसे लूंगा, ये उसका गुलाम था।
तो इस गुलाम ने अपने आका की गर्दन को काट दिया। इस गुलाम ने अपने आका को एक दिन बहला फुसला के इसी जंगल में लाया। इसके माल पे इसकी नजर थी तो अपने आका को इसने काटा, अपने आका को गले को काट के इसी के अंदर दफन कर दिया। आज मैंने दाऊद तेरे जरिए से अल्लाह फरमाता है इसका बदला दिलवाया। हज़रत दाऊद कहते हैं आज ये बदला इसको मिला है। अगर ये बकरी चुप्पे से कहता कि मैंने माफ कर दिया, ठीक है मैं पैसे नहीं लेता हूं, तो ये वाकया नजर में नहीं आता और ये आज बच जाता। लेकिन ये अपनी अना पे रहा, अपनी अनानियत में रहा। इसने थोड़े से पैसों को नहीं छोड़ा, इसने उस बकरी को माफ नहीं किया, उस खाने वाले को माफ नहीं किया। तो आज अल्लाह बदला लेगा इसका, आज इंसाफ लेगा, आज इंसाफ होके रहेगा। दाऊद के हाथ में वो कटा हुआ सर था का इस गरीब के बाप का सर है। और ये जो दौलत पर राज कर रहा है, जो दौलत पर ये हुकूमत कर रहा है, ये दौलत इस गरीब इंसान की है। क्योंकि ये उस टाइम बच्चा था, ये छोटा था, इसको अकल नहीं थी ना। जब इसने इसके बाप को मारा था तो इसका छोटा सा बच्चा था और वो उसी टाइम इसने घर से बाहर कर दिया था, बच्चे को दूर छोड़ दिया जाके। आज ये बड़ा हो के गरीब बन गया, इसे कोई मजदूर भी नहीं ले जाता, कोई मजदूरी पर भी नहीं रखता। तो आज मैं इंसाफ लूंगा इसका। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस इंसान को कत्ल कर दिया जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म सुनते ही 2 जल्लादों ने उसे पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, उसकी सर को अलग कर दिया। तो दाऊद ने उसका इंसाफ लिया। तो अल्लाह जब चाहे, जिसके जरिए चाहे, अपने इंसाफ को ले लेता है और अपने बंदे की मदद करता है। तो वो गरीब इंसान था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको सारी की सारी दौलत उसके हवाले कर दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ करके दिखाया। और वो गरीब इंसान जो था अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मौला तूने कहां से कहां लाके छोड़ दिया, कहां मैं फाके कर रहा था, कहां मुझे रोटी भी नहीं मिल रही थी, कहां मुझे लोग मजदूरी पे भी नहीं रखते थे, लेकिन आज मैं सबसे शहर का अमीर बन चुका हूं, सबसे शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूं। तो अल्लाह ताला चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है कर लेता, क्योंकि हुकूमत उसकी है, हर चीज उसकी है। सारी कायनात को उसने बनाया है, हमें उसने बनाया, आपको उसने बनाया। जमीनों पर भी मेरा अल्लाह है, आसमानों पर भी मेरा अल्लाह है, मेरे दिल पर भी मेरे अल्लाह की हुकूमत है, तुम्हारे यहाँ बैठने पर भी अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह ताला सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।